बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण महासभा फिजी का न्यू 1974 में डालना ज़रूरी पड़ा, जबकि उन दिनों में फिजी में दो दिन और त्यौहार मनाया जाता था, जैसे कि रामनवमी है और कृष्णाष्टमी है और शिवरात्रि है, यहाँ तक कि दिवाली जो है ये 2 दिन मनाते थे उन दिनों। आज से 45 ईयर्स पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन दिनों में ब्राह्मणों ने सोचा कि हमें अपना धर्म की रक्षा करना है, इसीलिए श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण महासभा फिजी का न्यू डाला गया। और उसी साल से यानी कि 1974 से आज 45th पब्लिकेशन जो कैलेंडर का है, तिथि और जो त्यौहार इत्यादि सही दिन और तारीख है वो सब लिखा जा रहा है। आज भी कैलेंडर निकल रहा है और हमारे जितने सनातनी लोग फिजी में हैं और एक ही दिन और अपना धर्म का कार्य जो है जितने त्यौहार है मना रहे हैं। तो उपस्थित सज्जनों और ब्राह्मण महासभा जो है वहाँ पर और नए पुरोहितों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ में वहाँ पर योगा जो है वो भी सिखाया जाता है। रामायण की पाठ बाल विकास होती है और हर शुक्रवार को वहाँ पर रामायण की पाठ होती है। साल का शुरुआत महायज्ञ पूजन से हर साल होता है और वहाँ पर लगातार कई और जो धार्मिक कृत्य हैं ये सब होते रहता है। तो उपस्थित सज्जनों, इसी तरह से श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण महासभा फिजी का और न्यू डाला गया था। और चलते हैं और आज हम लोग जो है और रामायण की पाठ जो करे आप लोगों के समक्ष में पेश करेंगे। और ठीक है, तो लगातार शुक्रवार से यहाँ पर रामायण की कथा हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन आज जो है हम लोग जो रामायण की कथा है उसको और एक नया कथा सुनाएंगे और वो होगा जो संत और असंतों की बात है। कोई भी कार्य अगर शुरुआत करते हैं तो विघ्न विनायक गणेश जी का स्मरण होना जरूरी है, क्योंकि गणेश जी ही विघ्न बाधा को दूर करते हैं और उनका स्मरण करना आवश्यकता है। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ना कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वांग भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जी हाँ, जैसे पंडित जी ने कहा है कि और 7 प्रश्न, तो इस प्रश्न में हम सुनेंगे कि यानी क्या प्रश्न है और क्या हमको यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सात प्रश्न खगनाथ के काय भूषण विचार रामा काय भूषण विचार आय पूर्णता ग्रंथ की नव विश्राम निहार सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, और आज हम देखते हैं कि जो यानी इस कथा में हमको क्या ज्ञान प्राप्त होती, जैसे हम कहते हैं कि 9 प्रश्न, और वो 9 प्रश्न क्या होता है और हम अभी आपको बताते हैं कि संत और असंत का और क्या महत्व होता है।
पुनि प्रेम बोलय खगराऊ, जो कृपालु मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहव बखानी। प्रथम कहव नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहव विचारे। शांत शांत मरम तुम जानम, दिनकर साज स्वभाव बखान। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहव कवन यज्ञ परम कराला। मानस रोग कहव सब गाई, तुम सर्वाज्ञ कृपाय दिखाई। तात सुनव सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहव यह नीति। प्रिय भक्तजन, और हम चलते हैं आज इस अवसर पर हमें भी इस बात की खुशी है कि भगवान शंकर के छत्र छाया के नीचे आज अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस अवसर हमको प्राप्त हुआ है। पुनि प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपालु मोहे ऊपर भाऊ। बोलते हैं खगराज बोले कि आप प्रेम पूर्वक गरुड़ जी कहने लगे कि कृपालु काकभसून जी से कि जो मेरे ऊपर आप का प्रेम करते हो, तो हे नाथ, और मुझे अपना सेवक और कहने लगे गरुड़ जी। और क्या कहते हैं कि सेवक जानकर हमारे साथ प्रसन्न बखान कर कहिए, हे प्रभु जी। और उनको बड़ा मानते हैं काकभसून को कि अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो तो मेरा साथ प्रसन्न है, और इसका उत्तर दीजिए। और साथ प्रसन्न में आगे फिर क्या बोलते कि प्रथम कहो नाथ मति धीरा, सबसे और सबसे दुर्लभ कौन शरीर। पूछते हैं कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, ये हमको जानना जरूरी है कि हम मनुष्य हैं, जो काम हम करते हैं मनुष्य को उत्तम मानी जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे कर्म हम कर देते हैं कि जो पशु पक्षी की तरह होती है ना। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। स्वामिन मतिधीर, प्रथम तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, कौन शरीर। जैसे मैंने कहा कि क्या कौन सबसे उत्तम शरीर है, और यानी विचार करके वर्णन कीजिए कि यहाँ तक ये जो प्रसन्न हुए है और इसका उत्तर देना। संत असंत मरम तुम जानो, कि संत असंत का जो भाव होता है, जो मरम होता है, और आप उसको जानते हो। और तिनकर सहज स्वभाव बखानो, उनका स्वभाव क्या है, संत और असंत जो होते हैं ना, उनका स्वभाव क्या। क्योंकि स्वभाव देख करके हम पहचान लेते हैं कि कौन संत है को असंत है, ऐसा भी हम अनुभव करके जान लेते हैं। और कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहा कवन यज्ञ परम कराला, कि हे प्रभु, और वेदों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, कि वेदों में सबसे बड़ी पुण्य को क्या वर्णन किया है, क्या उसका महत्व है। हाँ, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, ये भी हमको जानना जरूरी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, दुर्लभ है इस मनुष्य शरीर ना। और सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है, और सबसे घोर पाप कौन सा, कहिए। दोनों के विषय में समझाया है कि पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। हाँ, कौन पाप है। मानस रोग कहाऊ सब गाई,
तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। और संपूर्ण यानी मानस रोग, मन का जो रोग है, और वर्णन कीजिए। और आप सर्वज्ञ हो कि आप जानने योग्य हो, और अर्थात सब कुछ जानते हो, और मेरे ऊपर और आपकी कृपा भी बहुत है। आप जानते हो, लेकिन आपकी कृपा हमारे ऊपर बहुत। तो काकभसून जी यहाँ पर कहने लगे, हे तात, आदरपूर्वक और परम प्रीति से इस भेद को सुनिए। जी हाँ, जब तक कोई वस्तु का आदर हम नहीं करते हैं, जब तक कथा में हमारी प्रेम नहीं आती है, तब तक कथा कहाँ। आजकल क्या होती, पहले लोग थे माला लेकर जाप करते थे, आजकल हम दोनों हाथ लगा देते हैं। क्या है तो समझते होंगे। और इसी प्रकार से प्रिय भक्तों, और कि जब तक हमारा भाव नहीं रहेगा कथा में, तब तक कथा कहाँ। नीति आपसे संक्षेप से वर्णन करता है। काकभसून जी गरुड़ जी को बताते उस 7% और क्या आ गया था। नरतनु सम नहीं कवना दे रामा, राम जीव चराचर याचक जय रामा। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी रामा, राम ज्ञान विराग भक्त सुख देनी रामा। तनु धरि हरि भजन न धो नर रामा, रम हो ये विषय रत मांद मांद थर रामा। काच किरच बदले तहिले रामा, रम कर तय डारि पर समनि दे रामा। सम दुख जग माये रामा, राम संत मिलन सम सुख कछुनाए रामा। पर उपकार वचन मन काया रामा, राम संत सहज स्वभाव गराया रामा। संतय भागे रामा, ऊर्जा स्वरूप सम संत कृपाला रामा। राम परहित सानित विपित विशाला रामा। यहाँ पर से सजनों, संतों की बात है जब आती है तो हम संत अगर नहीं बन सकते हैं तो क्या संत का जो स्वभाव है वो नहीं कायम कर सकते हैं। मेरे सज्जनों, हम सभी इंसान को यह सीखना चाहिए कि हमारे नदी नाले जो है, पेड़ पालो है, ये संत के भांति तो है। आम के पेड़ का उदाहरण ले लो कि आम के पत्ती काम में आता है, पूजन इत्यादि में, घर इत्यादि मंदिर सजाने के काम में आता है। फल जो है, फल तो कई प्रकार से काम में आता है, यहाँ तक कि आम के फल जो है भगवान को भी अर्पण किया जाता है। इसी प्रकार से आम का लकड़ी जो है वो भी हम पूजन के काम में लाते हैं। तो सीखना चाहिए नदी नालों से, जो नदी नाले हैं, और ये भी अपना पेट पहले नहीं भरते हैं लेकिन दूसरों का प्यास बुझाते हैं। तो मेरे सज्जनों, इसी प्रकार से हमें संत के भाव जैसा होना चाहिए। जैसे
कहते हैं कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने फल का थल का जल दूजों को दे दो दान रे। वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान। तो मेरे सज्जनों, हम पेड़ पालों से भी सीख सकते हैं। और यहाँ पर सवाल आता है कि संत कैसा होते हैं। दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक होते हैं जो संत भाव होता है, साधु भाव होता है, एक असंत भाव के होते हैं। हमें किसका संगत करना चाहिए? संतों का संत समागम हरि कथा ये तो दुर्लभ है। यानी कि सत्संग जो है ये करना हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमारे धर्म बताती है। और इसीलिए संत पराये हित के कारण और अपने ऊपर दुख आते हैं। अपने ऊपर कुछ दुख आ जाए, अपना पेट आधा भरा रहे, लेकिन कोई भूखा है तो उसको तो जरूर से जरूर उसका पेट भरने की कोशिश करें। ये संत का भाव है। और कोई प्यासा है तो उसको थोड़ा पानी दे दें, और कोई गिरा है तो उसको उठाएं। ये संत का भाव है। तो ये ज़रूरी है हम सभी मनुष्य में। और अगर ऐसा भाव हम लोग में हो जावे तो मेरे सज्जनों, हम भगवान के लिए पूजन करते हैं कि भगवान आ जावे। लेकिन जो हम भक्त और संत के भाव हो जाएं तो हमारे लिए भगवान आएगा इस धरती पर, मैं आश्वासन देता हूँ। तो इसी प्रकार से हमें ये सब करने की बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा बनो कि भगवान तुम्हारे पास आ जाए। एक ही पुकार में भगवान आ जावे। हरि गुण निंदक दादुर होई, जन्म सहस पावय तनु सोई। निंदक बहु नरक न भोगी, हो मोरे रामा जग जन्म ही पायस सरदारी, हो मोरे रामा। ये सुर सुति निंदक भामिन राये, रव नरक परहित प्राणी। होय बुलुक संतक निंदराता, हो मोरे रामा। मोह निशा प्रिय ज्ञान रघुराता, हो मोरे रामा। सबकी निंदा जय जड़ करनी, तय चमका दूर हो यत तरही। सुनवता तय मानस रोगा, हो मोरे रामा। चरिते दुख पावहि सब लोगा, हो मोरे रामा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तय तय पुण्य उपजय बहु सूला। काम बात कब लोभ पारा, हो मोरे रामा। क्रोध पीत निज छाति जारा, हो मोरे रामा। तो उपस्थित सज्जनों, संत जो है वो पराये के कारण अपने ऊपर दुख सहा लेते हैं, अपने ऊपर दुख सहते हैं। और अभागे असंत जो है पराये दुख देने के कारण ही होते हैं। तो पराये जो दुख है, जो दूसरों के दुख देख करके हंसते हैं, उनका साथ कभी नहीं देना चाहिए, वो असंत है। और जो दूसरों के दुख देख करके खुद दुखी हो जाते हैं, वो संत है, उनके साथ जाना चाहिए। उपस्थित सज्जनों, इसी प्रकार से है। और जो दुष्ट पुरुष सन की नाई और दूसरों के बंधन के निमित्त होते हैं, दूसरों के दुख देने के ही लिए असंत लोग जो होते हैं उनमें दुष्ट भाव होता है, और अपनी खाल निकाल करके तो मर ही जाते हैं, परंतु दूसरे का बंधन करते हैं, यानी कि दूसरों को दुख देते हैं। आज इस कलयुग में देखा जाए तो असंत खोजने का नहीं है, जिधर देखो उधर असंत हो जाते हैं। उनका बात सुनो,
और उनके बारे में देखो, उनका कर्म देखो, तो ये असंत का कर्म हो रहा है। दूसरा दुखी है आज इंसान के कारण। और ऐसे बतलाया गया है कि 84 लाख योनि में और हम इंसान जो है सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है, लेकिन ऊपर होते हुए भी और हम असंत बन गए हैं। इसलिए मेरे सज्जनों, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम संत बने के लिए कोशिश करें। संत पुराना बन सके तो संत का स्वभाव हमारे में हो जाना चाहिए। और इसी प्रकार से संतों का और उदय सदा सुख के निमित्त होता है। यानी कि जो संत लोग होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते हैं, सदा सुख ही सुख देते हैं। और इसी प्रकार से जो भगवान गुरु की निंदा करता है वह दादुर यानी कि मेढक के जन्म पाता है। जो अच्छे लोगों का बुराई करते हैं, अच्छे लोगों के साथ घात करते हैं, उनके साथ भी भगवान अच्छा कभी नहीं करेगा। एक ग्रंथ की कहना है। और 1000 जन्म तक वह मेढक यानी ऐसे ऐसे नीच योनि में जाते हैं जो असंत होते हैं। उपस्थित सज्जनों, आज जी ठीक है, हम लोग दोहा से आज की कथा को और समाप्त करेंगे। एक व्याधि बस नर मरहि, ऐसा था बहु व्याध रामाए, सद बहु व्याध संत पिंड जीवा कहो, शोक मिछाई समाधि सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से मनुष्य तो एक ही व्याधि से मर जाते हैं, किंतु इस बहुत रोग है और सब है सदा जीवों को पीड़ा देने वाले होते हैं। और कैसे ईश्वर को स्मरण करें और कैसे सुख पावे। यानी कि जो असंत लोग जो तो होते हैं वो तो दूसरों को पीड़ा देते हैं और उनको कैसे यानी वो सुख कैसे पाएंगे, सुख उनके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ऐसे संत और असंत के बारे में आज ही कथा सुनाने के अवसर मिला है। समय अभाव के कारण हम यहाँ से और विराम लेंगे, लेकिन एक बार फिर से सभी को और धन्यवाद बारंबार और आशीर्वाद स्वादुवाद हम सब देते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय हो।